अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इसमें हमने जो थ्योरम प्रूव करना है वो है इफ़ दी टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive, then the probability that any one of them will occur is the sum of the probability of A and B. In symbolic word, in symbols, probability of A or B equals to probability of A union B equals to probability of A plus probability of B। ये आज का हमारा थ्योरम है। इसको हम सिंपली एग्जाम में आपका ऐसे भी आ सकता है, इफ द टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए था एडिशन लॉ। ठीक है, एडिशन लॉ किसके लिए था? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए था। ठीक है, हम उसी को लेके और इसको प्रूव कर रहेंगे। ठीक है, और हमने पहले क्या प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में? फॉर ए एंड बी इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली exclusive events, probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। अगर हम इसी को लेके चलें तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, दे हैव कॉमन एलिमेंट्स। और यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर हमने हमारे पास यहाँ पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जगह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू अगर शो करें तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर जो शेप है वो सैम्पल स्पेस को शो करती है। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर शेप है, सैम्पल स्पेस को शो कर रही है। और हमारे पास जो टू इवेंट्स हैं, ठीक है, सर्कल जो है वो हमारे पास टू इवेंट्स को शो कर रहे हैं। ये इवेंट ए है एंड ये इवेंट बी है। ठीक है, और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में शो कर दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स मैंने सबको, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं बी के हैं, सबको कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें अगर मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे हमने कहा है नॉट म्यूचुअली हूँ। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली मीन्स हम पहले प्रूव कर चुके हैं, अब हम प्रूव कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। म्यूचुअली मीन्स दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट नहीं है। सेट ए कंप्लीट अलग है, सेट बी अलग है। ठीक है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो डायग्राम्स हैं वो डिसजॉइंट हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स बने हैं। ठीक है, अब हम जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events, then
A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, ठीक है. मीन्स नॉट इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5. मीन्स अब यहाँ पे कोई भी सेट मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5. देन प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसी की प्रोबेबिलिटी लें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, ज़ाहिर है कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इट मीन्स कि ये ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, ठीक है. और अगर ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी तो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 आप कह सकते हो इसको इक्वेशन 1 हम बोलेंगे, ठीक है. प्रीवियस जो हमने इक्वेशन ली है, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है. हम यहाँ पे पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है. मैं इक्वेशन अगेन लिख रही हूँ, ठीक है. अब इसमें क्योंकि हमारे पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ज़ीरो होगा, 5 मीन्स ज़ीरो होगा. देन हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है. इसको हम सिंपली कह सकते हैं, ये हमारे पास एडिशन लॉ है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए. हमारे पास 2 इवेंट्स के लिए था. अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हों, ठीक है, ए एंड बी 2 इवेंट्स हों. अब हम करेंगे 3 इवेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, ठीक है. यहाँ पे हम करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, then probability of A union B union C equals to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C, ठीक है. इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करें, देन ये हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा, ठीक है. ये हमारे पास इवेंट ए है, ये हमारे पास इवेंट बी है और ये हमारे पास इवेंट सी है, ठीक है. इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है. मीन्स हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं, हमने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को लेके और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है. देन इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, then if A, B and C are mutually exclusive events, then probability of A intersection B equals to probability of B A intersection C equals to probability of B intersection C and probability of A intersection B intersection C equals to 0, ठीक है. A, B और C इन तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है. इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे
जो प्रोबेबिलिटी होगी इनकी वो ज़ीरो के इक्वल होगी, ठीक है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ये हम अगर इसमें प्रूव करें इन इक्वेशन वन, ठीक है, बाय पुटिंग in equation 1, then probability of A union B, then hence probability of A union B union C equals to probability of A plus probability of B plus probability of C. This is called the law of probability, addition law of probability for mutually exclusive events. इसके बाद एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये हम अल्टरनेट मेथड एक यूज़ करते हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हम बाय वेन डायग्राम अगर शो करें, हमारे पास एक सैम्पल, हम एक सैम्पल स्पेस ले लेते हैं, मीन्स रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास सैम्पल स्पेस को शो करेगा। एक हम सेट ले लेते हैं ए एंड देन सेकेंड हम सेट ले लेते हैं बी, ठीक है। आल्सो दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। देन हमारे पास ये हम यूनियन को अगर मैं शो करना चाहूँ ए यूनियन बी, तो ये मैं इसको डॉटेड लाइन में शो कर दूँगी, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एंड लेट ए एंड बी be two events A event consisting of M1 sample points and B of M2 sample points. Then the occurrence of A union B is a set which consists of all sample points belonging to either A और B, ठीक है। अभी भी हम टू सैम्पल पॉइंट्स के बारे में, टू इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये सैम्पल स्पेस है, इसमें अगर हमारे पास टू इवेंट्स हों, ठीक है, तो हम प्रूव करने के लिए पॉइंट्स कुछ सपोज कर लेंगे, एन सपोज कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को, ठीक है, टोटल जितने भी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ए और बी टू इवेंट्स, इनको हम सपोज कर लेंगे, जिसमें ए जो हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होगा, ए जो है हमारे पास एम, उसमें जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उनको हम M1 कह देंगे, ठीक है। एंड बी के अंदर जितने भी सैम्पल पॉइंट्स हैं हम उनको बी को हम कह देंगे M2 सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। बी में जो सैम्पल पॉइंट्स हैं उनको हम M2 सैम्पल पॉइंट्स कह देंगे, ठीक है। देन ए यूनियन बी हमारे पास ज़ाहिर कंबाइन करेंगे इन सब सैम्पल पॉइंट्स को, तो वो हमारे पास ए यूनियन बी अकर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो टू इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, ठीक है, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, therefore they have no sample points in common. अगर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट मीन्स कि नो सैम्पल पॉइंट्स हैव दे हैव इन कॉमन, ठीक है. देन ऑब्वियसली the number of points contained in A union B is M1 plus M2, because M1 is the sample points of the event A and M2 is the sample point of the event B. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी का रूल अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स in A union B divided by the number of sample points in S. Then number of the sample points in A union B is equal to M1 plus M2. And number of the sample points in S means sample space में जो total sample points हैं, sample space total area को show करता है जिसमें A events भी हैं B events भी हैं, ये total area जो show कर रहा है वो N को show कर रहा है, ठीक है, is equal to N. Number of the total sample points, ठीक है, number of the sample points in S means total sample points equals to N, ठीक है. इनको सेपरेट करेंगे, M1 डिवाइडेड बाय N प्लस M2 डिवाइडेड बाय N2. दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल हो, नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ द टोटल सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है. तो हम इनको अलग अलग करें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A देन एंड M2 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये हमारे पास प्रूव हो गया. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एडिशन लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे रूल यूज़ किया है प्रोबेबिलिटी का. ये रूल है हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट्स, number of the sample points divided by number of the sample points in A union B divided by number of the sample points in S.